वो सुबह बाकी सब की तरह थी, पर उस छोटे से मिट्टी के घर में जो कुछ हो रहा था वो किसी बड़ी दुनिया की शुरुआत थी। बर्तन की खटक, लकड़ी की चूल्हे से उठता धुआं और मटके से गिरता पानी, इन सब के बीच एक मां थी, कमला देवी। कमला की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर समय की रेखाएं कुछ ज्यादा ही गहरी थीं। शायद इसीलिए कि उसने समय को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए जी लिया था। उसका बेटा आरव, जो अभी 10वीं कक्षा में था, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी खिलाड़ी की नहीं, किसी हीरो की लगती थी। कमला की सुबह आरव के जागने से पहले ही शुरू होती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा बिना किसी चिंता के सिर्फ पढ़ाई करे, सिर्फ आगे बढ़े, बस सपनों के पीछे भागे जो कमला ने कभी अपने लिए देखे ही नहीं थे। आरव बेटा, उठ जा, दूध गर्म कर दिया है और तेरी कॉपी मेज पर रख दी है। आरव ने करवट ली, फिर आंखें मिचमिचाते हुए कहा, मां, तुम कब सोती हो? कमला मुस्कुराई, जैसे ये सवाल हर दिन नया लगता हो। माएं नहीं सोती बेटा, वो बस रुकती हैं। जब तेरा सपना पूरा हो जाएगा ना, तब मैं चैन से सोऊंगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। कमला एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। बाकी औरतें उसे कमतर समझती थीं, क्योंकि उसका पति 12 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। कमला ने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ अपने बेटे को गले से लगाकर हर दर्द को हंसी में बदल लिया। दिन भर स्कूल में पोंछा लगाते हुए बच्चों की किताबों को निहारती रहती। कभी किसी गणित के सवाल को देखती तो मन ही मन हल करने की कोशिश करती, जैसे समय ने उस पर रुकावट तो लगा दी थी, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा था। मैडम जी, मेरा बेटा भी एक दिन स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखेगा, पूरी स्कूल की दीवारों पे उसका नाम होगा। और जवाब में सिर्फ मुस्कान मिलती, कभी सहानुभूति की, कभी मजाक की। लेकिन कमला के अंदर एक आग थी, वो जो आंधी में भी नहीं बुझी। हर रात जब आरव पढ़ाई करता था, कमला चुपचाप उसे देखती रहती। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, न अच्छे जूते, पर उसकी आंखों में जो कुछ था वो अमीरी से कहीं ऊपर था। वो था मां का आशीर्वाद। एक बार आरव स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गया। उसने गांव के लिए ट्रॉफी जीती, पर जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो उसके जूते फटे हुए थे। पूरे स्कूल में हंसी गूंजी, लेकिन तभी वो मंच पर पहुंचा और कहा, मेरे ये जूते फटे हो सकते हैं, पर मेरे सपने नहीं। और मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि जूते नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कमला की आंखों में वो आंसू थे जो सालों से भीतर छिपे हुए थे। वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो उस मां की मेहनत का पहला फल था, जो किसी पेड़ पर नहीं बल्कि आंचल की छांव में उगा था। समय बीतता गया, आरव की मेहनत रंग लाई। इंटरमीडिएट में उसने जिले में टॉप किया। उसकी तस्वीर अखबार में आई। कमला ने वो अखबार पलंग के नीचे नहीं, अपने सीने से लगाया। लेकिन मंजिल अभी बाकी थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए कमला को अपनी मां की दी हुई सोने की बालियां बेचनी पड़ी। उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। मां, ये जरूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मेरी सांसें भी जरूरी नहीं लगती। ये बालियां क्या चीज हैं? वो दिन भी आया जब आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। दिल्ली जाना पड़ा। कमला ने पहली बार प्लेन की तस्वीर अखबार में देखी थी और अब उसका बेटा उसी में उड़ रहा था। गांव की औरतें कहती, तेरे तो नसीब खुल गए रे कमला। वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि जो दुनिया ने देखा वो उसकी कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक शाम आरव आया, मां को सीने से लगाया और बोला, मां, अब तेरा बेटा वापस नहीं जाएगा। अब मैं यहीं कुछ बड़ा शुरू करूंगा। स्कूल खोलूंगा। उस स्कूल में जहां तुमने कभी जमीन पहुंची थी, अब तुम प्रिंसिपल बनोगी। कमला कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये थे जीत के। उस मां की जीत के जिसने अपनी हर ख्वाहिश अपने बच्चे की किताबों में लपेट दी थी। वो स्कूल खुला। गांव के बच्चे अब किताबों से डरते नहीं थे और स्कूल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, कमला देवी विद्यालय, मां की ममता से जन्मी शिक्षा की तपस्या। कमला ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसी स्कूल में बिताए
जहां कभी वो झाड़ू लेकर चुपचाप सपनों को देखती थी और आज वो सपनों की जननी बन चुकी थी। मरने से पहले उसने आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब मुझे नींद आ रही है बेटा, बहुत गहरी नींद। पर अब चिंता नहीं है, तू जाग रहा है ना। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी माँ है जिसने अपने हिस्से की नींद, ख्वाहिशें और जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, तो आज बस एक काम करना, उसे गले लगाकर कहना, माँ तेरा सपना मैं जिंदा रखूंगा। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक बार माँ के नाम पर नीचे जरूर छोड़ देना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। जय माँ, जय भारत।